तो अभी हम रसना के साथ हैं जो ये म्यूज़ियम की केयर टेकर हैं और अभी हमें ये यहाँ पे कंटेम्प्रेरी आर्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे। Namaste. So let's go from this painting. So this painting is named as the Heritage Line, and the artist of this painting is Mr. Rabindra Shrestha, and he has drawn this heritage line when after the massive earthquake, earthquake, and you have seen this line here. So it actually denotes the cracks on the wall at the time. So at the time, what people are talking about is only the people and the houses, destructions of the people's life and all. But he wanted to show that at that time, not only the houses and the people, but also our heritage has been destroyed. Okay. And this heritage is actually our identity. Yes. And he is giving the message that we have to preserve this heritage also in with the people and all. Like Yes. तो अगर आपने हमारा दार्जिलिंग वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर के ऊपर बहुत सारे बुद्धिस्ट बुक्स आपको बताए थे, आपने ये बुक ज़रूर देखा होगा। प्लीज़ 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 आई रिकमेंड यू टू बाय दिस बुक। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और आप यहाँ के भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे इस म्यूज़ियम की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने बुक्स को भी रखा है। इसमें आपको एक से एक तांत्रिक मास्टर्स जो अभी बुद्धिस्ट रिलीजन में और हिंदू रिलीजन के भी हैं और आपको उनकी कहानियाँ बताई गई हैं इतने अच्छे लाइन और बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में, लाइक 2 to 3 पेजेस। मैंने सबकी कहानियाँ पढ़ी हैं एंड यू शुड डेफिनेटली बाय दिस बुक। मेरे पास वर्ड्स नहीं बताने को हाउ मच इंस्पायर्ड आई एम फ्रॉम दिस बुक कि मतलब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप इनकी कहानियाँ पढ़ेंगे। तो लेजेंड्स ऑफ द महासिद्धार्थ, इन सब ने, ये सब सिद्ध पुरुष थे, इन सब ने सिद्धि प्राप्त की अपने, और ये सब नॉर्मल लोग थे हमारे और आपके जैसे। कुछ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी थे, बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइक नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी, एंड हाउ दे गॉट सो मच सिद्धि, दैट्स द स्टोरी एंड दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स द लवली स्टोरी अबाउट इट। सो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस। आप लोग सबको पता होगा कि आई एम अ बिब्लियोफाइल और हिस्ट्री मेरा कोर सब्जेक्ट है और हमने बुद्धिज़्म को डिटेल में पढ़ा है एंड ये बुक हम आपको रिकमेंड करेंगे। अगर आप सारा तीनों तरह का बुद्धिज़्म अगर आप नहीं पढ़ सकते, हीनायन, महायान और वज्रायन बुद्धिज़्म, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये किताब हमने सबको रिकमेंड किया। दिस बुक इज़ वेरी गुड। प्लीज़ मेक श्योर यू बाय दिस बुक एंड रीड दिस इफ़ यू वांट टू नो अबाउट बुद्धिज़्म। लैंग्वेज इज़ क्वाइट सिंपल, कॉन्सेप्ट्स आर क्वाइट क्लियर एंड चीज़ों को सिंप्लीफाइड तरीके से बताई गई हैं। बुद्धिज़्म इज़ नॉट एज सिंपल एज मेनी पीपल थिंक ऑफ। हिज टीचिंग्स आर वेरी सिंपल, बट वज्रायन बुद्धिज़्म इन पर्टिकुलर इज़ नॉट वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। हाईली रिकमेंडेड। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमने आपको पहले भी बताया था कि मंडला जो होते हैं उनका बहुत पावरफुल मीनिंग होता है, वो यूनिवर्स के एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कलरिंग मंडला बुक्स हैं, इनको साइंटिस्ट तक ने बताया है कि, और साइकोलॉजिस्ट ने, कि अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि पूरी तरह से हील करता है, लेकिन कलरिंग द मंडलाज दे डू एक्चुअली हील यू इन सम वे और दी अदर। और अगर आप इनका मीनिंग जानें और आप बुद्धिस्ट मंत्रास को चैंट करें तो इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। हमने इसको ट्राई किया एंड इट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर मी। I do that quite often, and whenever I get time I make sure I paint them, and it's just a beautiful experience. I would highly recommend you to buy the coloring mandala books. They are very 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 good for your mental health. तो ये गऊ है और ये सिल्वर से बनाया गया और इसमें कोरल भी यूज़ हुआ है। गऊ इज़ वेरी इंट्रिंसिक टू द टिबेटन कल्चर। ये आपको लगभग हर टिबेटन के घर में मिलेगा। ये एक एम्यूलेट कह सकते हैं और ये खुलता है अंदर से, इट्स लाइक अ बॉक्स, आप कह सकते हैं बॉक्स। और मेरे पास गौ पेंडेंट्स भी हैं काफ़ी सारे, तो उसमें मुझे एक टिबेटन मंक ने उसके अंदर मंत्र चैंट करके
उस डब्बे को बंद करके दिया। तो इट्स लाइक अ बॉक्स पेंडेंट, इसको लोग पेंडेंट की तरह भी पहनते हैं और इसको एम्यूलेट की तरह घर पे भी रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत बार मंत्र का उच्चारण करके इस डब्बे को बंद कर दिया जाता है, यानी तो बहुत बार मंत्र को कागज़ में लिख के या फिर सूत्र जिस भी मेटल पे भी बहुत बार लिख के इसको अंदर बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, ये अपने फोर्सेस से घर में जो भी इविल एनर्जी है या आपके ऊपर अगर आप इसको पहनते हैं तो जो भी इविल एनर्जी है इसको वो दूर रखता है। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन Tibetan Buddhism, or you can say Vajrayana Buddhism. It's very important and it's absolutely beautiful. So it's like इसका meaning भी है plus it's artistic also. I mean just look at the beautiful work. Well, this particular painting has to be my favorite in the museum. I mean, I just love the fact how beautifully the details of the sculpture of the Bhairava is captured, while the artist keeps the faces of the people absolutely black and plain. Maybe he is trying to highlight the importance of the god more, and I guess that is his meaning. Do let me know in the comment section, what do you think of this painting? I would love to know. So this painting is very interesting. ये नेवार कम्युनिटी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसा माना जाता है ये नेवार कम्युनिटी में कि जब कोई भी इंसान 77 साल 7 महीने और 7 दिन का होता है, उसमें 7 सेकंड भी जोड़ते थे। अब आई डोंट नो विच मशीन और विच डिवाइस दे यूज टू कैलकुलेट 7 सेकंड्स ऑल्सो, बिकॉज ये बहुत पुराना, हज़ारों साल पुरानी परंपरा चलती आ रही। तो उसको इस तरह गाँव में बैठा के छोटे से रथ के ऊपर पूरे गाँव में घुमाते थे और अपना टोल, जिनको यहाँ पे लोग बोलते हैं, उसमें घुमाते थे। इट्स लाइक काइंड ऑफ very beautiful way of depicting or declaring your old age and celebration of your old age. Old age is equivalent to wisdom, आपका अपना एक्सपीरियंस। इनफैक्ट जब हम लोग हिंदू रिलीजन में किसी का पैर भी छूते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप उनके एक्सपीरियंसेस को आप फील कर रहे हैं, और वो जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो बूढ़े लोग अपना एक्सपीरियंस आपको देते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ इक्विवेलेंट टू नॉलेज। तो जब यहाँ पे फाइनल में पूजा होती थी तो वो पूरा जितने भी ये डिएटीज़ हैं सबको बनाते थे, और अब तो सिंप्लीफाइड बनाने लगे हैं, मंडलास बनाते हैं, बट इसका एक्चुअल प्रोजेक्शन जो है वो ये पेंटिंग है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फैक्ट विच आई थिंक आपको जानना चाहिए, तो आप ये पेंटिंग देखने ज़रूर आइए। यहाँ पे जो आप 17 अरहट को देख रहे हैं, इनको लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया। लॉस्ट वैक्स टेक्निक हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग भी यूज़ करते थे, और आज तो पूरे वर्ल्ड में इसको बनाया गया जाता है इस टेक्निक से। बट ये टेक्निक एज ओल्ड है, और इसकी खासियत ये है कि इसका जो शाइन है वो काफ़ी हज़ारों सालों तक बरकरार रहता है। तो अगर आप यहाँ पे अरहट को देखें तो दे आर ऑल डिस्कसिंग द आइडियल्स ऑफ बुद्धिज़्म। सो ये जो है ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है जो राजगीर में हुआ था। राजगीर, इफ़ यू डोंट नो, इज़ इन बिहार, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने काफ़ी दिन मेडिटेशन किया था। वहाँ पे एक स्तूपा भी बना हुआ है, बहुत फेमस विश्व शांति स्तूपा है। तो आप जब भी राजगीर जाए वहाँ ज़रूर जाए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स वेरी क्लोज टू बौद्ध गया। तो यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, काउंसिल इन जनरल में डिस्कशन होता था। हर काउंसिल में बहुत सारे एडिशंस हुए हैं, सूत्रास कंपाइल हुए हैं, और बहुत सारा डिस्कशन हुआ है कि क्या क्या लिखना है उसके रूल बुक में। मंक्स के लिए क्या रूल होना चाहिए, नन्स के लिए क्या रूल होना चाहिए। सो दे आर ऑल बेसिकली, अगर आप ध्यान देखें मूर्ति को तो हर कोई कुछ बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कोई लिख रहा है। तो ये सब अरहट डिस्कशन कर रहे हैं। सो इट्स अ heavy philosophical discussion, debate, as well as finally they would have compiled everything and written down everything। जो भी हम आपको बता रहे हैं ये इन्हीं महापुरुषों ने बोला होगा कभी और लिखा होगा कभी। तो जो आप प्रतिमा देख रहे हैं हमारे पीछे, इनको दीपांकर बुद्ध बोला जाता है, और ऐसा माना जाता है दैट ये शाक्यमुनि बुद्ध से बहुत पहले हुए थे। बुद्ध का बहुत सारा रूप माना जाता है, और बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध जो जिनको हम लोग जनरली बुद्धा बोलते हैं, वो अकेले ही नहीं है, वो फ्यूचर में भी मैत्रेयी बन के आएंगे। तो दीपांकर इज़ वन ऑफ द प्रीकर्सर्स ऑफ शाक्यमुनि बुद्धा, और इनकी जो मूर्ति है ये एग्जैक्टली इसी स्टाइल में बनती है। तो ये मिनिमम ज्वेलरी आप देख रहे हैं, कभी भी दीपांकर बुद्ध बनेंगे तो इतना ज्वेलरी होना ही होना होगा। तो ये भक्तपुर में हर साल इनकी मूर्ति को निकाला जाता है। पाटन में हर 5 साल पे निकाला जाता है, और काठमांडू में हर 12 साल पे इनकी मूर्ति को निकाला जाता है। व्हेन यू सी दिस पेंटिंग ऑल्सो,
आपको इतना ज्वेलरी आपको देखने को मिलेगा ही। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पेंटिंग इज़ ये इनका जो आँख है और इनका जो चेहरे का भाव है, इसको अजंता स्टाइल पेंटिंग के में बनाया गया है। अजंता स्टाइल पेंटिंग जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र से वो इंस्पायर होकर बनाया गया है, जिसमें आँख जो है वो आपका सारा इमोशंस जो है वो आँख से ही पोर्ट्रे करते हैं। इनफैक्ट जब आप वहाँ जाइएगा, यू शुड डेफिनेटली गो ओवर देयर। आप देखिएगा बंदरों और चिड़िया, बंदर और भैंस, जितने लोग जानवर लोग भी, उनके इमोशंस को भी आँख से दिखाया गया है। नॉट ओनली जस्ट ह्यूमन बींग्स एंड बुद्धा और सम गॉडली क्रीचर। तो आप वहाँ पे चित्रसूत्र का बेस्ट एग्जाम्पल आपको अजंता में देखने को मिलेगा, और ये अजंता से इंस्पायर्ड। व्हेन यू सी हिज आइज़, बुद्ध को और भगवान विष्णु दोनों को कमल नयन बोला जाता है, लोटस पेटल की। इनकी आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ भागती हैं, मतलब बिल्कुल इस तरह से। आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सो ये अजंता पेंटिंग में इनका चेहरा, अजंता स्टाइल ऑफ पेंटिंग में इनका चेहरा बनाया गया विथ यूरोपियन टचेस, चूँकि अजंता में हमेशा इंडियन स्टाइल पेंटिंग्स में आउटलाइनिंग ज़रूर मिलेगी, यहाँ पे आउटलाइन नहीं है, ये यूरोपियन स्टाइल पेंट। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग एज वेल एज इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इट्स जस्ट रिमार्केबली ब्यूटीफुल, यू शुड डेफिनेटली कम ओवर हियर एंड सी। तो हमारे साथ मिस्टर राजन शाक्य हैं, जो काठमांडू गेस्ट हाउस के ओनर हैं और इस म्यूज़ियम के भी ओनर हैं। सर, आप बताइए थॉट प्रोसेस क्या था इसको क्रिएट करने के पीछे का? First of all, namaste and welcome to Museum of Nepali Art, Mona. The main thought process behind creating this museum was art is a representation of any society. Yes. And we wanted to represent Nepal not only through mountains or temples or heritage culture, but also through art. Yes. And Nepalese artists are one of the greatest artists of Absolutely, the world. absolutely. And we wanted to showcase the great works of the artists of Nepal. Yes. And most of these artists whose artwork is here are of living artists. Yes, yes. And we wanted to show to the world that the legacy of the Nepalese artists are here to continue. Yes. And this is how we wanted to showcase to the world about what kind of great talent we have in the Nepalese art. Yes. अनि तपाईँ सबैजनाहरूलाई चाहिँ नि नेपाल आउँदाखेरि, काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि म्युजियममा चाहिँ स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्ते। तो आप जब भी तमिल आएँ, आप काठमांडू गेस्ट हाउस में इस म्यूज़ियम ऑफ नेपाली आर्ट में ज़रूर आएँ और देखिए कितना रिच है आर्ट। और ये पहला प्राइवेट म्यूज़ियम है जो इन्होंने 2018 में इस्टेब्लिश किया था, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने आर्ट को इतने अच्छे से प्रिजर्व करके और आर्ट को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप ज़रूर आके इसको देखें। तमिल इज़ नॉट जस्ट अबाउट नाइट लाइफ और अबाउट शॉपिंग, इट्स अबाउट दिस ऑल्सो। दैट्स वाई वी हैव इंक्लूडेड दिस इन आवर वीडियो टॉप थिंग्स टू डू इन तमिल।